शौर्य अपनी माँ की तरफ देखता है और बोलता है, माँ, मैं कब से तो बता रहा हूँ कि कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। बस विवेक के साथ घूमने चला गया था। कब से एक ही बात पूछे जा रही हो। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। फिर वंदना तुरंत रसोई में जाती हैं और 2 थाली में खाना लेकर आती हैं। बेटा, ले खा। विवेक, तू भी खा बेटा। हाँ काकी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, विवेक ने कहा। फिर शौर्य ने कहा, माँ तुम भी खाओ। तुम कब खाओगी? वंदना ने जवाब दिया। तू खा बेटा, मैं बाद में खा लूँगी। शौर्य और विवेक खाना खा रहे होते हैं, तभी वंदना बिस्तर लगाने चली जाती हैं। शौर्य और विवेक दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। शौर्य ने विवेक से कहा, विवेक, कल मैं सोनम के घर जाऊंगा और सोनम से मिलकर आऊंगा। विवेक ने कहा, शौर्य, हम कल चलेंगे और सोनम से ज़रूर मिलेंगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि उतने में वंदना बोलती हैं, कल कहाँ जाने का प्लान है? मुझे भी बताओ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शौर्य ने जवाब दिया, नहीं माँ, कहीं तो नहीं, मैं कहीं तो नहीं जा रहा। शौर्य हिचकिचा उठा। उतने में विवेक ने बोला, वो काकी, काकी वो मेरे दोस्त रमेश की बहन की शादी है, बस वहीं जाने के लिए बात कर रहे थे। वंदना ने कहा, अच्छा, तो बताना तो चाहिए बेटा। ठीक है, चले जाना। अगले दिन शौर्य और विवेक दोनों सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक लड़की स्कूटी लेकर शौर्य के सामने से गुजरती है। शौर्य ने विवेक से कहा, जरूर ये मेरी सोनम ही होगी। शौर्य और विवेक उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। शौर्य पीछा करते करते वो दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद पता चलती है वो स्कूटी वाली लड़की सोनम नहीं थी। शौर्य बिल्कुल उदास हो गया जब उसे पता चला वो मेरी सोनम नहीं है। विवेक ने कहा, कोई बात नहीं, हम सोनम के घर चलते हैं। दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। जब दोनों सोनम के घर के बाहर पहुंचते हैं तब देखते हैं फिर वही नज़ारा, वही बगीचा, वही घर, वही सब कुछ पहले जैसा नजर आ रहा था। शौर्य और विवेक दोनों घर के अंदर जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी शौर्य की नज़र दूसरी मंजिल पर बनी एक खिड़की पर पड़ती है जहां सोनम बैठी हुई होती है। सोनम को देखकर शौर्य बहुत खुश हुआ और उसने विवेक से कहा, विवेक, वो रही मेरी सोनम। देखो कितनी प्यारी लग रही है। वो कितनी प्यारी और मासूम है। उसके बालों को तो देखो, रेशमी खुले बाल। मन कर रहा है अभी जाकर उसे सीने से लगा लूं। विवेक ने कहा, ओ महाराज, इतनी जल्दी है? शौर्य ने कहा, जल्दी तो बहुत है। उतने में सोनम की नज़र बगीचे में खड़े शौर्य और उसके दोस्त पर पड़ जाती है। सोनम शौर्य को देखकर मन ही मन खुश होने लगती है। तब देवराज के मन में पता नहीं क्या चलता है और वो सोनम के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो जा ही रहे होते हैं तो सोनम को देखकर उन्हें लगा कि सोनम मन ही मन मुस्कुरा रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सोनम की खुशी जानने की बात करी। देवराज ने कहा, बेटा सोनम, तू क्यों मुस्कुरा रही है? अकेले में ही? सोनम ने कहा, नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। नहीं तो मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? वो पिताजी कुछ सोच रही थी, बस इसीलिए। फिर देवराज वहाँ से चले जाते हैं। शौर्य सोनम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सोनम, आ जाओ ना मेरे पास। सोनम ने भी इशारा किया, पिताजी हैं। शौर्य ने कहा, अच्छा, ये तुम्हारे पिताजी हैं? सोनम ने इशारे में कहा,
हाँ, ये मेरे पिताजी ही हैं। अब सौर सोनम के लिए चिट्ठी लिखता है। वो लिखता है, सोनम, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत कोशिश की। आज मैं तुम्हारे सामने आ पाया हूँ, पर हमारी किस्मत तो देखो, मैं तुम्हें जी भर के देख भी नहीं सकता। उस चिट्ठी को पढ़कर सोनम की आंखें नम हो रही थी। सोनम, तुम मुझसे मिलने आओगी ना? कल तुम उसी कॉलेज में 11 बजे आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी सोनम का दरवाज़ा खटखटाता है। फिर सोनम के हाथ से फिसल कर चिट्ठी घर से बाहर निकलते देवराज के पास जा गिरती है। देवराज उस चिट्ठी को उठाते हैं। अब आगे क्या होगा, इसका अंजाम? क्या देवराज उस चिट्ठी में लिखे शब्दों को देख लेते हैं? क्या सोनम शौर्य से मिलने जा पाएगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल निहारिका कुमारी 7293 से। यहाँ आपको आगे की खबर मिलती रहेगी। धन्यवाद।